हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप 9.4 तुम लोगों ने कर ली होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग डील कर चुके हैं। एक तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद 9.4 में हम लोगों ने कवर किया था कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कैसे पहचानना है, कैसे होमोजीनियस प्रूव करना है, और उसके बाद उसके जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करना है। इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, एक तो तुमको डेरिवेटिव दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डेरिवेटिव। एक डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई देगा y, और उसके साथ तुमको एक x का फंक्शन दिखाई देगा, यानी फंक्शन इज इन x दिखाई देगा। यानी मोटे मोटे तौर पे ये बात ऐसे समझ लो कि ये तुमको देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी उसमें dy बाई डी एक्स होगा। हम लोग सिर्फ यहां पर वन ऑर्डर यानी dy बाई डी एक्स, ऑर्डर इसका कितना है? वन है, ठीक है। सिर्फ इसको डील कर रहे होंगे, इसके ऊपर हायर ऑर्डर को फिलहाल इस एक्सरसाइज में डील नहीं करना है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद पी वाई और Q कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, जहां पर P और Q जो है ये फंक्शन ऑफ x होंगे। P और Q ये दोनों क्या होंगे? फंक्शन ऑफ x होंगे। इस तरह की फॉर्म में तुम्हें दिखाई देगा तो तुम समझ जाओगे ये तुरंत क्या है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? डी वाई बाई डी एक्स यूज हुआ है। अगर यहां पर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर देता तो ऑर्डर टू हो जाता, जिसको यहां पर डील नहीं करना है, लेकिन वो भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता अगर उसकी पावर वन होती। बात समझ में आ रही है? यानी वहां पर एक डेरिवेटिव यूज हुआ हो, चाहे जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हो मैटर नहीं करता, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। पहली पहचान। दूसरी, कोई भी दो डेरिवेटिव का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। y के साथ भी डेरिवेटिव का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और y का साथी यहां पर क्या है? फंक्शन ऑफ x है। इस तरह दिखाई देगा। फिलहाल हम लोग जो डील करेंगे वो सिर्फ पावर वन, यानी ऑर्डर वन होगा उनका, ठीक है। और पावर वन है इसीलिए इसको लीनियर डिफरेंशियल बोल रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो पहचान तो जाओगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद जब इसको पहचान जाओगे तो इसमें जब इस फॉर्म में ये दिखाई देगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तुम्हें तुरंत ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड कैसे किया जाता है? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर p dx, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? गलत लिख दिया मैंने भाई। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ये होता है, यानी यहां पर जो तुमको p दिखाई दे रहा है ना, उसको इंटीग्रेट करके e की पावर में लाके रख दो तो इसको बोला जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहला काम है, ठीक है। तुमको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दिया, तुमने सबसे पहले क्या किया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। कैसे निकलेगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है? y का साथी होगा जो कि फंक्शन ऑफ x होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये कर लिया। इसके बाद सीधे सीधे तुम्हारा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, यानी एक सेट फ्रेम होता है उसमें तुमको पुट कर देना है y, और यहां पर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखोगे इज इक्वल टू q। इसके साथ में भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखोगे, और इस पूरी बात को फिर तुम डिफरेंशिएट कर दोगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं? क्या दो चीजें करनी है? सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो इस एक्सरसाइज में गिवन होगा उसको उसकी जनरल फॉर्म यानी इस तरह से अरेंज कर लेना। अगर इस तरह से दिया हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो इस तरह से अरेंज करोगे, पहला काम। y का साथी ढूंढोगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ y जो तुम्हें क्या दे देगा? p दे देगा। इसका इंटीग्रेशन करके e के ऊपर पावर बना के लगा दोगे तो तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा। जब तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा तो इस सेट पैटर्न में, ठीक है, ये बिल्कुल एक सेट पैटर्न है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहां पर q इंटीग्रेटेड फैक्टर dx, और फिर इसको सॉल्व कर देना है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे तुमको और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को। dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है।
इसको इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करो तो तुम देखोगे कि p की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, क्योंकि y के साथी को हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, और q यानी इक्वल के इधर जो रखा हुआ है वो q होता है, तो ये sin x हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे, यानी IF निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, IF निकालना। IF निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि e की पावर क्या करेंगे, p dx, यानी जो p है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2, और हमको पता है कि 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x, तो e की पावर 2x आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? c यहां पे यूज नहीं करना है, इंटीग्रेटेड फैक्टर में c यूज मत करना। ठीक, अब आ जाओ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y, यहां पर क्या रखेंगे हम, IF इज इक्वल टू Q की वैल्यू देखो क्या है यहां पर, तो पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, फॉर्मूला ही रख लेते हैं, y हो गया, IF हो गया, Q हो गया, IF हो गया, dx हो गया, और इस पूरी बात को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यही पैटर्न तो अभी बताया था। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, देखो ये हो गया y, IF कितना आया है, e की पावर 2x, तो ये हो गया y e की पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, sin x, तो यहां पर लिख देते हैं sin x, और e की पावर 2x dx। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मुझे sin x e की पावर 2x को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस को तुम लोग इंटीग्रेशन में डील कर चुके हो, इसको हम लोग अलग ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इधर ले आते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं i हम क्या मान लेते हैं कि भाई ये sin x है और e की पावर 2x है dx। आइलेट के अकॉर्डिंग इसको तुम पहला मान लो और इसको तुम अपना दूसरा टर्म मान लो। बात समझ में आ रही है? अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका। देखो sin x पहले टर्म को हम लोग रोक लेते हैं और दूसरे को इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस पहले टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद इस पूरी बात को वापस इंटीग्रेट करते हैं। बोलो याद है कि नहीं? ये एक तरह से क्या हो रहा है, तुम्हारा इंटीग्रेशन का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में इसी तरह किया जाता है। sin x को एज इट इज आप लिख दो यहीं पर, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन e की पावर 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नेगेटिव साइन यहां पर लगा दो। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहां पर cos x लिख दो, e की पावर ये हो जाएगा 2x अपॉन 2, तो उसको ले जाकर बाहर यहां ले जाके रख दो, और ये हो गया dx। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? हम लोगों ने क्या किया, यहां e की पावर 2x बाई 2, भाई e की पावर 2x बाई 2 यहां मिला था, e की पावर 2x बाई 2 यहां भी तो मिलेगा, 1 बाई 2 को निकालकर बाहर लिख लिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं, इसको ऐसे ही रखा रहने दो, sin x e की पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2। अब यार ये बताओ, यहां पर फिर से तो वही प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिर से हम लोग उसी चीज को करेंगे, यहां पर ब्रैकेट लगा दो, पहले टर्म को रोका, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट किया, माइनस पहले टर्म को क्या करना है बोलो मुझे, डिफरेंशिएट, दूसरे टर्म को फिर से इंटीग्रेट, और इस पूरी बात को वापस इंटीग्रेट। बोलो ये dx, बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये हो गया sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2 हो गया। जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो cos x को एज इट इज रखा रहने दोगे, e की पावर 2x बाई 2 यही तो होगा, माइनस जब तुम cos x का करोगे तो माइनस sin x होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, निगेटिव ऑफ sin x होता है। ठीक है, और e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x बाई 2, और इसका हमें क्या करना है, dx। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? sin x e की पावर 2x अपॉन 2। अब यहां पे देखो, इसके डिनोमिनेटर में 2 रखा हुआ है, इसके भी डिनोमिनेटर में यहां से 1 बाई 2 मिलेगा, देखो 2 डिनोमिनेटर में, तो 1 बाई 2 यहां भी है, 1 बाई 2 यहां भी है, 1 बाई 2 को निकालकर कॉमन करो तो इसको लिख दोगे 1 बाई 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये हो गया cos x e की पावर 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहां पे ध्यान से देखो, sin x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बचेगा,
यानी यही चीज यहां पर वापस रिपीट करेगी, और इसको तुमने आई माना था, तो साइन एक्स ई की पावर 2x dx को भी हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। अब ये हो गया आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2, 1/4 से अंदर इंटू करोगे तो 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x हो जाएगा, और -1/4 आई हो जाएगा। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। आई को एक तरफ शिफ्ट करोगे, -1/4 आई में जाकर ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 5/4 आई। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। 5/4 आई हो गया। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स ई की पावर 2x बाई 2 -1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x। बोलो यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है। अब हम इस पूरे में क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे में देखो ये 4 रखा हुआ है, तो पहले में इस 4 से पूरे में कर दो तो मल्टीप्लाई, 4 से पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5i। जब यहां करोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स ई की पावर 2x, यहां करोगे तो भाई ये हो जाएगा कॉस एक्स और ई की पावर 2x। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब 5 को यहां इसके नीचे लेकर चले जाओ, तो i इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/5, और यहां क्या हो गया 2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x। ये मेरी इंटीग्रेट, ये वैल्यू निकल कर आई किसकी, इस पूरी बात को सॉल्व करने पर ये निकल कर आया। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं। अब इस बात को लाकर यहां पर मुझे पुट कर देना है। एक और काम हम लोग कर सकते हैं, यहां से हम लोग e की पावर 2x को बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये हो गया y e की पावर 2x, इसके सॉल्यूशन को पुट करते हैं। तो देखो जो 1/5 है, अगर e की पावर 2x को बाहर निकालोगे तो e की पावर 2x अपॉन 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि वो तो कॉमन बन के बाहर चला गया है। ठीक है, और प्लस सी तुम लगा दो। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाई जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन किया है, तो फाइनली यहां पर प्लस सी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो हम लोगों ने यहां पर यूज कर लिया है। बात समझ में आ रही है। अब जो इन्होंने आंसर दिया है बुक में वो y के टर्म में दिया है। y का टर्म में तब आएगा जब e की पावर 2x गायब होगा। e की पावर 2x को गायब करने के लिए तुम e की पावर 2x से पूरे में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जब यहां y की पावर e की पावर 2x से डिवाइड करोगे तो सिर्फ y बचेगा, यहां डिवाइड करोगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और जब c में तुम e की पावर 2x से डिवाइड करोगे तो e की पावर -2x बन जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला काम क्या करना है, उसको dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में देखना है कि है या नहीं है। नहीं है तो अरेंज कर लेना, है तो y के साथी को p बोलेंगे, इक्वल के इधर जो रखा हुआ है उसको q बोलेंगे। इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी IF कैसे फाइंड करेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, और IF निकालने के बाद इस सेट पैटर्न में ले जाकर हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। यहां पर आप लिख दो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये ठीक है, और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2, dy/dx प्लस 3y e की पावर -2x। क्या करना है, y के साथी को p बोलते हैं, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और e इज इक्वल टू यहां पर q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर -2x। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला काम इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे IF। इसके निकालने के लिए क्या बताया, e की पावर p dx होता है। ठीक है, तो p की जगह पे क्या रखा हुआ है 3, तो 3 dx हो जाएगा, तो ये e की पावर 3x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या होता है, YIF इज इक्वल टू QIF और इस पूरे का इंटीग्रेशन। IF कितना आया है e की पावर 3x, Q कितना है e की पावर -2x, IF कितना है e की पावर 3x, ये हो गया dx।
यार देखो e की पावर -2x है, e की पावर 3x है, पावर ऐड हो जाएगी तो e की पावर x ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3x - 2x ऐड होगा, x देगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो y e की पावर 3x इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर यहां से e की पावर 3x को हटाया गया है तो वो देख लो आंसर में, अगर हटाया गया है तो e की पावर -3x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हटाया गया है तो y हो जाएगा, e की पावर 3x से इसमें डिवाइड करोगे तो e की पावर -2x आएगा, प्लस c इंटू ई की पावर -3x हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? हम लोगों ने क्या किया है, e की पावर -3x से डिवाइड कर दिया है ताकि इस तरह की फॉर्म बन जाए। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर 3 को देखो, इधर ही देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ये लिखा हुआ है तुम्हारा dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो p यहां से y का साथ ही निकल कर आएगा, y 1 बाई एक्स। देखो y के साथ 1 बाई एक्स है ना, और q कितना निकल कर आएगा, बोलो एक्स स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन सही है। हाँ ठीक है। इंटीग्रेटेड फैक्टर, सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलो इंटीग्रेटेड फैक्टर ही तो निकालेंगे हम लोग, तो निकाल डालो। कितना हो जाएगा ये, e की पावर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और ये जो e और log एक साथ आते हैं तो हट जाते हैं तो सिर्फ x बचता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्या होता है, y i f q i f पूरे का इंटीग्रेशन, y i f कितना आया है x, q कितना दे रखा है, बोलो एक्स स्क्वायर, i f कितना आया है x dx, ये क्या है x क्यूब dx, x क्यूब बोले तो क्या, इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस c। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, x की 3 है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अब x से पूरे में क्या करना है, x यहां से हटाना है, डिवाइड कर दो, तो x से यहां डिवाइड करेंगे, y यहां करोगे तो हो जाएगा x क्यूब बाई 4, और यहां पे करोगे तो c x की पावर c बाई x या c x की पावर -1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन इन्होंने आंसर वैसे ही दे रखा है x y के टर्म में, तो कोई बात नहीं है, यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, ये अगर y के टर्म में बनाना है तो इस तरह से बना सकते हो। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इज इक्वल टू tan x, p इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, y के साथ ही को p बोलते हैं तो sec x हो जाएगा, q हो जाएगा tan x। देखो एक और काम कर सकते हो, या ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q, जैसे हमने उसे कंपेयर करके p और q निकाला, ये आप दिखा सकते हो इनटू करके। ठीक है, मतलब कंपेयर करके दिखा सकते हो। अब यहां पर हम इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे, ये होगा e की पावर क्या होता है, बोलो p dx होता है, p मेरा कितना है sec x dx, और sec x का आप लोगों को पता होगा कि ये होता है log sec x प्लस tan x, और जब भी e के पास यानी e की पावर log आए या log की पावर e आए, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, sec x प्लस tan x। ठीक है, और ये सब आइडिया तुम लोगों को पहले से है इंटीग्रेशन में, तो यहां पर ये नई चीज नहीं है, फिर से दोहराने की बात भी नहीं है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग स्पीड से करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया है। y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ, इसका इंटीग्रेशन, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है sec x प्लस tan x, रख दो भाई, q कितना है तुम्हारा tan x, और ये कितना आया है sec x प्लस tan x dx। कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर चुके हो। तो tan x से अंदर इंटू करा दो, tan x sec x हो जाएगा, tan x को tan x से करा दो, tan स्क्वायर x हो जाएगा dx। बात समझ में आई कि नहीं? tan x sec x का तुमको पता है, लेकिन tan स्क्वायर x को नहीं पता है, तो एक काम करो, इसको भी लिख दो tan x sec x, और tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x -1, और इस पूरे पे क्या dx। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं?
अब हमको इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। जब tan x sec x का करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, ये sec x का इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन sec होगा और sec स्क्वायर का tan x होगा, -1 का करोगे -x हो जाएगा और प्लस यहां पर c लगा दो और ये तो तुम्हारा y sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। क्या बताया था फॉर्म कैसी होनी चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स को अकेला छोड़ो, y के साथ तो कुछ दिख नहीं रहा, खैर डी वाई बाई डी एक्स को अकेला छोड़ो, इसको अकेला छोड़ने के लिए cos स्क्वायर एक्स को यहां से हटाना पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स को यहां से हटाना है तो उस पूरे इक्वेशन में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड मारोगे तो cos स्क्वायर एक्स गायब हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहां पर जब करोगे तो cos स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करोगे तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं? बोलो। और tan x में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है कितने से, cos स्क्वायर। भाई यहाँ cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो y अपॉन cos स्क्वायर एक्स होगा ना, और cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाके sec बन जाएगा, यहां भी अपॉन में होगा, ऊपर जाकर sec बन जाएगा। अब इसको जब कंपेयर करोगे आप तो p की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, sec स्क्वायर एक्स निकल कर आएगी, और q की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, ये निकल कर आएगी। अब हम लोग फॉर्मूले में डाल देते हैं भाई इसको। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होना चाहिए इसका, वो क्या होना चाहिए, y आई एफ q इंटू आई एफ और इस पूरे का क्या, इंटीग्रेशन। y और आई एफ कितना है बोलो, आई एफ तो हम लोगों ने अभी निकाला ही नहीं है, तो पहले आई एफ निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाएगा बोलो, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, और p क्या है, sec स्क्वायर एक्स dx, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, e की पावर tan x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? e की पावर tan x को यहां लेकर चले आओ तो ये हो जाएगा e की पावर tan x। ठीक है। अच्छा एक बात यार ये भी समझो, ये जो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ c नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ से c आके कैंसिल आउट होगा, इसलिए यहां पर बार बार c नहीं लेकर चलेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर में इस तरफ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो c यूज करेंगे। चलो y e की पावर tan x हो गया, q कितना दे रखा था तुम्हारा, sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x sec स्क्वायर, ठीक है, और आई एफ कितना निकल कर आया है, e की पावर tan x dx। अब देखो इसको कैसे किया जाए, देखो यार तुमको इसको सॉल्व करने के लिए tan x को t लेट करना पड़ेगा ताकि sec स्क्वायर एक्स तो निकल कर गायब हो जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं tan x को, कितना लेट कर लेते हैं, t, जिससे क्या हो जाएगा कि sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा y e की पावर tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर dx, तो dt से रिप्लेस हो जाएगा, tan x t हो जाएगा, तो t e की पावर कितना हो जाएगा, t और dt। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर ये वैल्यू यहां पर लाकर हम लोग पुट कर दें तो इसको यहां पर पहले आप सॉल्व कर लेते हैं, t e की पावर t dt, इसको अगर हम लोग यहां सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो इसको पहला मानना पड़ेगा, इसको दूसरा, क्योंकि अलजेब्रिक को तो हम वैसे भी लास्ट में लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले टर्म को रोकेंगे और दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस पहले को क्या करना पड़ेगा बोलो, डिफरेंशिएट, और दूसरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, और ये जो पूरी बात निकल कर आएगी ना इसको वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये तुम लोग जानते हो। ये e की पावर t हो जाएगा, माइनस t का करोगे t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, यहां क्या बचेगा, e की पावर t dt। e की पावर t dt का तुमको पता ही है क्या आएगा, e की पावर t ही आएगा। e की पावर t को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 1 और प्लस c कांस्टेंट लग ही जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और t की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी है, tan x है, तो यहां पर हम जो आंसर हम लोगों ने सॉल्व किया वो क्या आया, e की पावर tan x माइनस 1 प्लस c। बोलो यही निकल कर आया कि नहीं? तो यहां पर यूज कर लेते हैं, ये हो गया y e की पावर tan x इज इक्वल टू, इसका आंसर वहां से उठाकर रख दो, e की पावर tan x माइनस 1 प्लस c। बात समझ में आ गई कि नहीं?
y को अकेला छोड़ना है, y को अकेला छोड़ने में दिक्कत क्या है, e की पावर 10x इंटू कर रहा है, e की पावर 10x से पूरे में डिवाइड कर दो, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ y। यहां डिवाइड करोगे e की पावर 10x हट जाएगा, तो 10x माइनस 1, और जब c में e की पावर 10x से करोगे तो निगेटिव 10x पावर में आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे तो कंपैरेटिवली ये पिछली एक्सरसाइजेस से आसान लग रहा है, अगर थोड़ा भी तुम लोग दिमाग लगाओ तो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। पहली प्रॉब्लम क्या है, dy बाई डी एक्स को कैसा होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, लेकिन dy बाई डी एक्स के साथ यहां पर कौन है, x है। x को हटाने के लिए पूरे में x से क्या करोगे, डिवाइड, तो तुम्हें यहां क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। यहां जब तुम डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 बाई एक्स इंटू वाई, और यहां x से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर था, सिर्फ x बचेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको कंपेयर किससे करोगे, इसको कंपेयर करोगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p निकल कर कितना आएगा 2 बाई एक्स, और q निकल कर कितना आएगा x लॉग x। इसके बाद पहला काम क्या है, इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करना। उसके लिए क्या करेंगे, e की पावर क्या, p dx। बोलो यही तो होता है, और p यहां पर मेरा कितना है 2 बाई एक्स, तो 2 बाई एक्स डी एक्स। बोलो 2 तो कांस्टेंट है, और 1 बाई एक्स का लॉग x होता है, तो 2 लॉग x बन जाएगा। और इसको कुछ और नहीं, हम लोग log x का स्क्वायर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 जो सामने है पावर बन के चला जाएगा। e और log जब एक साथ आते हैं तो हट जाते हैं, यानी सिर्फ x स्क्वायर निकल कर आया, ये मेरा इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब एक सेट पैटर्न जो तुमको पता है, उसमें सिर्फ तुम्हें ले जाकर क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, y आई एफ क्यू आई एफ और इसका इंटीग्रेशन। बोलो अब इतनी बार करे हो यार ना, रट गया होगा, आई होप सो। क्यू देखो कितना है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आई एफ, नहीं क्यू की वैल्यू एक्स लॉग एक्स है भाई, एक्स स्क्वायर नहीं, और आई एफ कितना है एक्स स्क्वायर, और इसका हमें करना है डी एक्स। ये कितना निकल कर आया, एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर। इसको देखो जरा, इसको यहां पर हम लोग डील करते हैं, एक्स क्यूब लॉग एक्स। आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स के बाद क्या लिया जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी इसको पहला और इसको दूसरा लोगे। पहले टर्म को रोक लो, दूसरे को इंटीग्रेट कर दो। पहले टर्म को क्या करना है, उसके बाद माइनस करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, इनटू दूसरे टर्म को क्या करना है, इंटीग्रेट, और इस पूरी बात को वापस क्या करना है, इंटीग्रेट। लॉग एक्स, एक्स क्यूब का करोगे तो एक्स की पावर 4/4 आएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x आएगा। एक्स क्यूब का करोगे तो x/4, एक्स की पावर 4/4 आएगा। इसका फिर से मुझे dx करना है, लॉग एक्स, एक्स की पावर 4 देखो 4 हो जाएगा, माइनस यहां से 1/4 निकलकर बाहर चला जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब, क्योंकि x से इसकी पावर कट जाएगी। फिर देखो log x की पावर 4/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसका x की पावर 4/4 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये क्या हो गया, log x इंटू एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे log x इंटू एक्स की पावर 4 है, ठीक है, log x इंटू एक्स की पावर 4 हो गया, और माइनस एक्स की पावर 4 बाई कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम लोग यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, अगर तुम 1/16 को निकालकर कॉमन करो यहां से 1/16, तो यहां क्या बचेगा, अच्छा x की पावर 4 को भी कॉमन ले लो, x की पावर 4/16, x की पावर 4 बाहर चला गया। जब यहां 4 के बजाय 16 गया है तो 4 से ऊपर क्या करोगे, इनटू, और यहां से कितना बचना चाहिए, 1। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या इसके इंटीग्रेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्लस सी, यहां पर मैंने x की पावर 4/16 को कॉमन ले लिया है। ये सॉल्यूशन लाकर यहां पर पुट कर दो, y(x² इज इक्वल टू x की पावर 4/16 4 log x माइनस 1 प्लस सी। एक्स स्क्वायर को अगर इसके पास से हटाना है तो एक्स स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा x² बाई 16,
ये हो जाएगा 4 log x माइनस 1 प्लस सी, और x की पावर 2 जो है लेकिन निगेटिव में, क्यों? क्योंकि डिवाइड किया है। ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का। मैच करा लो, देखो क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, सही है, यही आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 7, x log x dy by dx प्लस y 2 by x log x। पहली दिक्कत, dy by dx को अकेला होना चाहिए। किससे डिवाइड करोगे? x log x से करोगे। dy by dx अकेला बच जाएगा, यहां पर 1 by x log x हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हो, इंटू y। यहां पर डिवाइड करोगे तो log x कट कर देगा एक दूसरे को, 2 by x स्क्वायर बचेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी भाई। 2 by x log x है, इसको जब x log x से तुम डिवाइड करोगे तो ये log x कटेगा, 2 by x स्क्वायर बन जाएगा। इसको जब आप कंपेयर करोगे तो p निकल कर कितना आएगा? 1 by x log x, और q निकल कर आएगा 2 by x स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्या करना क्या है हम लोगों को? इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना है, जो कि क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और e की पावर इंटीग्रेशन किसका करना है? 1 by x log x का। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब 1 by x log x को कैसे करेंगे? log x को t मानोगे तो 1 by dx चला जाएगा, 1 by x dx चला जाएगा, 1 by t का इंटीग्रेशन log t आ जाएगा, और t log x को तुमने माना होगा, तो e की पावर ये आएगा log x। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा log x। जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई है, मैं यहां पर एक बार फिर कर देता हूं। देखो इंटीग्रेशन में अब प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये मैं बता दे रहा हूं बस। log x को हम लोग क्या करेंगे? t पुट करेंगे, 1 by dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, 1 by x dx dt हो जाएगा, तो ये dt by t हो जाएगा, और हाँ ये log t हो जाएगा, और log t हमने किसको माना था? log x को, तो log x आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये देखो इंटीग्रेशन तुमको वैसे भी अच्छे से आना चाहिए, ये बार बार करने वाली बात नहीं है, क्योंकि 11 एक्सरसाइजेस अगर उधर करके आए हो अच्छे से तो यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ, इस पूरे का क्या? इंटीग्रेशन। y और आई एफ कितना निकल कर आया है? log x। यहां पर q कितना दे रखा है? 2 by x स्क्वायर, और कितना आया है? log x dx। अगर यहां पर 2 को बाहर निकाल लो तो ये कुछ और नहीं है, 1 by x स्क्वायर log x dx। आई होप बात समझ में आ रही होगी। y log x, इसको अलग डील करते हैं, यानी उधर सॉल्व करके किनारे लगाते हैं भाई, और वहां लाकर हम लोग क्या कर देंगे? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 1 by x स्क्वायर log x को सॉल्व करेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग इसको पहला और इसको दूसरा लिया जाएगा। ठीक है, पहले टर्म को हम लोग क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं, और दूसरे टर्म को क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1 by x स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस लगा देंगे। पहले टर्म को हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, तो d by dx ऑफ log x हो जाएगा, और दूसरे टर्म को क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, और इस पूरी बात को वापस इंटीग्रेट करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? log x, अच्छा 1 by x स्क्वायर का होता है निगेटिव 1 by x। कितना होता है? निगेटिव 1 by x। करके देख लेना। 1 by x स्क्वायर है, x की पावर -2 बनेगा, x की पावर -2 में एक जोड़ोगे, x की पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस x की पावर -1 यानी -1 by x। रफ में कर लेना कहीं। और यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा? d by dx ऑफ log x 1 by x हो जाएगा। इसका करोगे तो फिर से कितना आएगा? -1 by x आएगा, 1 by x स्क्वायर का। और इस पूरी बात का वापस डिफरेंशिएशन हम लोगों को, नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया निगेटिव log x by x हो जाएगा, ये माइनस, यहां माइनस ये बाहर ले आओ, प्लस हो जाएगा। ये कुल मिला के 1 by x स्क्वायर फिर बनेगा, और 1 by x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर कितना आ जाएगा? -1 by x आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस log x by x -1 by x प्लस c। अगर यहां से देखो माइनस को हम लोग कॉमन ले लें तो -1 by x, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस c। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया, यानी इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, यहां लाकर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू -1 by x log x प्लस 1 प्लस c, और यहां 2 तो पहले से था, ये तो मैं लगाना भूल ही गया, तो -2 by x। ये आंसर होना चाहिए।
ठीक है, और ये तुम देख लो कि आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कॉट एक्स dx। दिक्कत क्या है, dy बाई dx मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। dx से पूरे में डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहां dx से हो जाएगा तो 2xy बचेगा, और यहां dx से हो जाएगा तो cot x हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने dx इसको dy बाई dx में लेकर आया, अब मुझे dy बाई dx को अकेला छोड़ना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर दो, dy बाई dx 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू वाई। मैं इंटू वाई अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि y का साथ ही पूरा पूरा तुम्हें p बन के दिख जाए, cot x और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूरे में हम लोगों ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। पहले क्या किया था, dx से डिवाइड किया था, मैं हल्का लिख देता हूं डिवाइड बाई dx, और अगली बार डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इसको 2 बार में किया ताकि तुमको ज्यादा अच्छे से बात समझ में आए। ठीक है, अब देखो, अब यहां से कंपेयर करो तो p क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q क्या हो जाएगा cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इंटीग्रेटेड फैक्टर e की पावर क्या p dx, e की पावर क्या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो 2x dx जाएगा, dt बाई टी बनेगा, 1 बाई टी का log t होता है, यानी log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा कि नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इतना आइडिया तुमको यार देखकर लग जाना चाहिए, e और log एक दूसरे को हटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, ये आ गया इंटीग्रेटेड फैक्टर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग ले जाकर इंटीग्रेट करो, फिर वापस आओ। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y आई एफ क्यू आई एफ, और इस पूरे का क्या इंटीग्रेशन। ठीक है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल कर आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, q कितना है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो कट गया, क्वेश्चन को इसने और आसान अपने आप कर दिया, cot x dx। और यार cot x का तुम लोगों को पता होगा कितना होता है, log sin x होता है, आई थिंक हो गया y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया log sin x और प्लस c, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार चेक कर लो, आंसर यही आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, बिल्कुल सही है, यही आ ही रहा है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 9, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। पहला काम है dy बाई डी एक्स को अकेला छोड़ना। dy बाई डी एक्स को अकेला करने के लिए पूरे में x से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा -1, और ये x x कटेगा, कितना बचेगा y कॉट एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड बाई एक्स कर दिया है पूरे में। ठीक है, अब मुझे dy बाई डी एक्स मिल गया, अब मुझे y चाहिए अलग, और y का कोई ना कोई साथी चाहिए। y दो जगह दिख रहा है मुझे, -1 अकेला, इसको ले जाके राइट हैंड में शिफ्ट कर दो, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स। यहां जब इसमें और इसमें देखो, जब मैं y को कॉमन ले लूंगा तो 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स बन जाएगा ये, और निगेटिव 1 को इधर लेकर जाऊंगा तो पॉजिटिव 1 बन जाएगा। क्लियर हो गई बिल्कुल बात। y के साथी को p बोलते हैं, ये पूरी वैल्यू p की आ गई, ये हो गया 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, इधर जो गया वो q होता है तो ये 1 हो गया। सबसे पहला काम क्या है, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना। उसके लिए मुझे इसका क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, यानी e की पावर p dx। अब देखो तुमको यहां पावर में रख के सॉल्व करने में दिक्कत होती है ना, तो आप पहले से इंटीग्रेशन इसका निकाल लो p का, उसके बाद e की पावर में लाके पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली करता हूं e, और यहां लेकर आया 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, और इस पूरे का क्या dx। ठीक है, e की पावर देखो 1 बाई एक्स का पता है क्या होता है, log x होता है, कॉट एक्स का तुमको पता है, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया है log sin x होता है।
बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? अच्छा, अब यहां पर देखो, इसको हम लोग क्या log a प्लस log b की तरह अगर डील करें तो log a इंटू बी बन जाएगा, बनेगा या नहीं? और e के ऊपर log हटा है, मतलब लगा हुआ है, तो e और log हट के किनारे हो जाएंगे, x sin x आएगा कि नहीं आएगा? ये हो गया मेरा क्या, इंटीग्रेटेड फैक्टर। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। तुरंत हम यहां क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y आई एफ क्यू आई एफ, और इस पूरे का क्या, इंटीग्रेशन y इंटू एक्स साइन एक्स, और q मेरा था 1 इंटू एक्स साइन एक्स और dx। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, x साइन x को इंटीग्रेट करना है। x साइन x को चाहो तो यहां कर लो, ठीक है। x साइन x को करने के लिए हालांकि वही डायरेक्टली भी कर सकते थे, इसको पहला इसको दूसरा, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म को पहले ट्रीट करते हैं और इसको बाद में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को बाद में ट्रीट करते हैं। पहले टर्म को लिया, दूसरे को क्या करना है, इंटीग्रेट, माइनस पहले टर्म को क्या करना है, बोलो, पहले टर्म को करना है डिफरेंशिएट, दूसरे टर्म को फिर क्या करना है, इंटीग्रेट, और इस पूरी बात को वापस क्या करना है, इंटीग्रेट। आई होप बात समझ में आ गई होगी, बहुत बार ये यूज कर चुके हो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है निगेटिव कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ कॉस एक्स। बोलो बात समझ में आई? माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे 1 आएगा, साइन एक्स का करोगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। माइनस को यहां ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स और प्लस सी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या यही बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी। और थोड़ा अच्छे से करना है तो भाई पॉजिटिव वाला पहले ले लो और इसको उठा के बाद में कर दो, प्लस सी हो जाएगा, इसको अपॉन ना समझ लेना। ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, ठीक है। इस वैल्यू को लाकर यहां पर पुट कर दो तो हो जाएगा वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कितना दे रखा है, सी। अब अगर मुझे इसको हटाना है, यानी y को अकेला करना है, तो x sin x से मैं पूरे में क्या कर दूंगा, बोलो, डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड कर देते हैं, यहां बचेगा y, यहां x sin x से डिवाइड करोगे sin x कटेगा, 1 बाई एक्स बचेगा। यहां x sin x से करोगे x कटेगा, cos बाई साइन cot x हो जाएगा, और यहां करोगे तो c अपॉन x sin x हो जाएगा। ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चेक करो, देखो यही आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसके बाद बचे हुए 9 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि तुम लोग आसानी से समझ भी लो, और बहुत ज्यादा एक बार में हो जाएगा तो करोगे नहीं वैसे भी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, और क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है। हम इसको कैसे करेंगे भाई, उधर लेकर चले जाएं अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। थोड़ी सी यार देखो प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ये अपॉन में चला गया, ठीक है, पूरा का पूरा। तो एक काम करो ना, इसको तुम पलट दो उठा के, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर ये इस फॉर्मेट में है तो ऐसे कुछ करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी वाई, एक्स को इधर लाके शिफ्ट करो, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब जरा यहां पे खेल समझो, देखो जब मेरा इक्वेशन इस तरह से होता था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ये जो p और q होते थे ना, ये फंक्शन ऑफ x होते थे। किसके होते थे, फंक्शन ऑफ x। जब ये x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे होते थे, डिफरेंशिएट कर रहे होते थे। अगर इसी चीज को मैं पलट के लिखना चाहूं, यानी dx बाई dy अगर मैं कर दूं, तो यहां y की जगह पे क्या आ जाएगा, बोलो, x आ जाएगा, इज इक्वल टू q हो जाएगा। इस बार ये दोनों किसके फंक्शन रहेंगे, y के फंक्शन हो जाएंगे। ये दोनों बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? अब पिछली बार जो फॉर्मूला बन रहा था वो क्या बन रहा था, देखो इस केस में जो फॉर्मूला बनता था वो क्या बनता था, y आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करते थे x के रिस्पेक्ट में, ये फॉर्मूला बनता था। इस केस में जब फॉर्मूला बनेगा तो क्या हो जाएगा, y की जगह x आएगा, आई एफ हो जाएगा क्यू आई एफ, लेकिन इस बार इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर देंगे। बोलो ये पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं?
इन दोनों को मैंने रिलेट करके समझा दिया। अब हम लोगों को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके यानी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। यहां से अगर हम लोग वो वाला यूज करें तो हम p कह सकते हैं कि कितना है, -1 है, और q कितना है यहां पर, y है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, हमें जब p भी निकालना होगा तो वो भी देखो, हम लोग क्या करते थे, e की पावर इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या निकालते थे इस केस में। इस केस में जो मेरा इंटीग्रेटेड फैक्टर होता था वो होता था e की पावर p dx। तो इस केस में जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा कितना, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, क्योंकि हम लोग इस बार y के रिस्पेक्ट में, सारा काम जो हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब यहां पर देखो जो इंटीग्रेटेड फैक्टर होगा वो हो जाएगा e की पावर p dy। तो ये हो जाएगा तुम्हारा e की पावर -1, और -1 को जब y के रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट करोगे तो -y आ जाएगा। ये हो जाएगा IF यानी इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जब dx by dy की फॉर्म में है तो ये वाला यूज करेंगे, यानी हम लिखेंगे x इंटू IF इज इक्वल टू q IF इंटीग्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ dy। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? x और e की पावर कितना हो गया, -y, ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड फैक्टर हो गया। q दिया है y और e की पावर -y, और इसको y के रिस्पेक्ट में कर देना है इंटीग्रेट। बोलो यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये पूरी बात आई होप समझ गए होगे, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक, देखो हम लोगों को क्या करना है, y e की पावर -y dy। तो जाहिर सी बात है अलजेब्रा यानी इसको पहला टर्म और एक्सपोनेंशियल को हमेशा आखिरी मानते हैं। पहले टर्म को हम लोगों को रोक लेना है और दूसरे टर्म को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, माइनस लगा दो। पहले टर्म को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। दूसरे टर्म को मुझे क्या कर देना है, बोलो इंटीग्रेट कर देना है, और इस पूरी बात को वापस क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोगों को इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करने की आदत पड़ी हुई है, तो अपॉन x या dx अपने आप लिख जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखना। e की पावर -y को जब आप करोगे तो यार देखो y e की पावर -y ही होगा, लेकिन -y था तो माइनस साइन तो यहां पर आना ही आना है। ठीक है, माइनस लगा दो। dy बाई dy तो एक ही होगा, और e की पावर -y को करोगे तो फिर से कितना आएगा, e की पावर -y dy हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये हो गया -y e टू दी पावर -y, ये माइनस यहां ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस e टू दी पावर -y को फिर से जब तुम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो माइनस e की पावर -y आ जाएगा, प्लस c। ये हो गया -y e टू दी पावर -y माइनस e टू दी पावर -y, और प्लस ये c हो गया। यहां से अगर तुम निगेटिव e टू दी पावर -y को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, y प्लस 1, और ये हो गया प्लस सी। ये इसका हो जाना चाहिए इंटीग्रेशन। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब इसको यहां पर ले जाकर क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन x e टू दी पावर -y इज इक्वल टू, इस पूरे का सॉल्यूशन यहां से उठा लाओ, निगेटिव और y प्लस 1, और प्लस कितना हो जाएगा c। अब मुझे x के पास से हटाना है किसको, e टू दी पावर -y को। तो e टू दी पावर -y से मैं पूरे में डिवाइड कर दूंगा, तो यहां बचेगा x, यहां हो जाएगा -y प्लस 1, और यहां जब करोगे तो c e टू दी पावर y, क्योंकि निगेटिव y से डिवाइड किया है तो ऊपर आकर वो e टू दी पावर y बन जाएगा। ये x माइनस y इधर आकर प्लस y बनेगा, और -1 इधर आकर +1 बनेगा, c e टू दी पावर y। ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा यही आंसर आ रहा है या नहीं। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात ही है, आंसर आ गया है। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखो इसके कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 9 क्वेश्चन और इसके कवर करेंगे। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारा खत्म हो जाएगा।
और उसके बाद मिसलेनियस एक लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलस का खेल यहां से खत्म हो जाएगा। पूरी कैलकुलस ऑलमोस्ट मैंने तुम लोगों को यूट्यूब पर करा रखी है, अच्छे से तुम्हारे रिवीजन के काम आएगी बोर्ड एग्जाम में। और उसके बाद जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप वापस इन लेक्चर्स पर जा सकते हो। तो इसको आप जल्दी से कवर करके रखो। हम लोग मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।